पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट शायद सीयूईटी एग्जाम में स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सिंगल एग्जाम जो कि आपके लिए हजारों अपॉर्चुनिटीज खोल देता है इंडिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का। अगर आपका सपना है डीयू, जेएनयू, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, तो ये एग्जाम देना आपको जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये यूनिवर्सिटीज आपको अपॉर्चुनिटी देती है सक्सेसफुल करियर की। अगर आपने ये सोचा है कि आपका पैकेज भी 30 लाख 40 लाख स्टार्टिंग में ही हो, तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट शायद सीयूईटी एग्जाम में स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सिंगल एग्जाम जो कि आपके लिए हजारों अपॉर्चुनिटीज खोल देता है इंडिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का। अगर आपका सपना है डीयू, जेएनयू, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, तो ये एग्जाम देना आपको जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये यूनिवर्सिटीज आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं सक्सेसफुल करियर की भी। अगर आपने ये सोचा है कि आपका पैकेज भी 30 लाख 40 लाख स्टार्टिंग में ही हो, तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रिबेका आगा और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अगर आप क्लास 12th अपीयर कर रहे हैं या फिर 12th पास आउट कर चुके हैं, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और आपका पूरे साल का प्लानर किस तरह से रहना चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाए और इंडिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना पूरा कर पाए। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट अहेड विद दिस। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है सीयूईटी एग्जाम में, अगर आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के टॉप नॉच कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं और अपना डिजायर्ड कोर्स लेना चाहते हैं, तो 90 to 100 परसेंटाइल लेकर के आए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम का लेवल भी बढ़ रहा है। और क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, तो इस वजह से जो कट ऑफ है उनमें भी बहुत वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप फ्यूचर के लिए कुछ तैयार करने जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को पीछे पलट करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्या हो, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आपको अपनी हाल पता होनी चाहिए। सो अगर आप वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, राइट, जितना होना चाहिए, राइट, या फिर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है, या फिर आपने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो आप तीनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब आप ये सोचोगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है कि हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो। देखो, कुछ ड्रॉपर्स भी होंगे यहाँ पर, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे साथ 11 से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लास्ट मोमेंट पे पता चलता है, उन्हें लगता है कि ठीक है हमारे दीदी भैया बता रहे हैं तो प्रेपरेशन शुरू कर दी जाए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अभी तक कुछ भी अवेयरनेस नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी, इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करिएगा, ताकि हर वो बच्चा जो 12th पहुंच चुका है एटलीस्ट उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। और 12th ही क्यों, 11th के भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो अपनी सीयूईटी की तैयारी को बहुत ही सीरियसली कर पाए। क्योंकि ये याद रखिएगा, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी, जितना अच्छा कॉलेज और जितना अच्छा कोर्स, जितना डिमांडिंग कोर्स, उतनी ही ज्यादा कट ऑफ, राइट। सो आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि आप जब सीयूईटी की तैयारी करने जा रहे हैं तो अपना सिलेबस जरूर जान करके जाएं, राइट। आपको प्लानर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके साथ साथ आपको PYQs और प्रैक्टिस के लिए अपना मटेरियल तैयार करना जरूरी है। सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो भाई, आपको सिलेबस नहीं पता, तो फिर आप कंफ्यूज होगे, राइट। आप सिलेबस कैसे पता किया जाए, आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, उसमें सब्जेक्ट मैपिंग क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी है जानना। आप सीयूईटी की साइट पर जाइए, जैसे ही आप साइट पर जाएंगे यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आएगा। यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आप जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं उसे चूज करेंगे। आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आपको ये सब्जेक्ट के एग्जाम्स देने हैं और वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आपको पढ़ाई करनी है। एक बार आपको आपके सब्जेक्ट्स पता चल जाएंगे तो आप उस हिसाब से अपना प्लानर तैयार कर लेंगे। और प्लानर आपका लंबा होना चाहिए, मतलब इट शुड बी लाइक जून से लेकर के मेरे पास मई तक की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि मई में इसका पेपर होता है, राइट। सिमिलरली आपका सिर्फ इतना ही नहीं, आप पूरे महीने के तो प्लानर तैयार कर रहे हो, इंडिविजुअल मंथ्स का भी प्लानर तैयार करके रखो, वीक का भी प्लानर तैयार करके रखो और डेज का भी। अब प्लानर मैं भी आपको बना करके दे सकती हूँ अगर आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो। बट हाँ, इंडिविजुअली आपकी एफिशिएंसी, आपको पता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो और आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको किस टाइम पर पढ़ना ज्यादा इंटरेस्ट देता है, तो आप उस हिसाब से भी अपना प्लानर बना सकते हैं। बट बी श्योर ऑफ दिस, प्लानर के लिए आपके पास PYQs होने जरूरी है, ताकि आप ये समझ पाए कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको कैसे उनको प्रैक्टिस
करना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हैं, राइट? क्योंकि आप अपडेट नहीं हो पाओगे, आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि किस तरीके की पढ़ाई मुझे एक्चुअली में करनी है। सो आपको अपने मंथ्स को डिवाइड करना जरूरी है। सो अपने मंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में आपका टाइमिंग जो होगा वो जून से सितंबर तक का होगा। दिस इज योर कोर टाइमिंग। तो इस टाइम पे आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, आपको अपनी नींव को मजबूत बनाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अक्टूबर टू दिसंबर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एज यू ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड अप्रैल एंड मई वाला टाइम जो है वो आपका रिविजन नोट्स का टाइम है। जितना रिविजन करेंगे उतना ही आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर पाएंगे। सो ये 3 पार्ट्स में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। सो अभी मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे ऑब्वियसली ड्रॉपर होंगे, बट ड्रॉपर बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली वो बच्चों के जो 12th अपीयर कर रहे होते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन CUET और 12th की पैरेलल लेके चलनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स कब से स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? ताकि उस टाइम पर आप थोड़ा फ्री रहें और अपने बोर्ड्स को ज़्यादा फोकस करें, और फिर आप बाकी बचे हुए टाइमिंग्स में अपनी CUET की तैयारी को बहुत अच्छे से करें, राइट? ठीक है। सो जान लीजिए ये ज़रूरी है कि आप लोग टोटल अपने आप को 4 से 5 घंटा दें। जी हाँ, यहाँ पर मैं स्कूल टाइमिंग इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। स्कूल में तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपको 4 घंटा मिनिमम, 5 घंटा अगर आप दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। 4 घंटे कोर पढ़ाई के लिए और 5वां घंटा अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज 5वां घंटा नहीं भी इंक्लूड करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सो आपका फेज 1 क्या रहने वाला है जून टू सितंबर का, आइए देखते हैं। आपको स्टडी प्लानर बनाना ज़रूरी है। डेली स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? आप किसी भी आर्मी मैन को देखेंगे वो हमेशा प्लानर्स चिट्स बना करके चलता है कि मेरा ये टास्क डन, ये टास्क डन, ये टास्क डन। आपको ये पता चलेगा कि आपने आज के दिन को कितनी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया। तो अगर आपके पास टास्क होंगे तो आप उसे कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे गेम होता है ना, उसमें टास्क होते हैं कि आपको ये कंप्लीट करना है, तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि आज मैंने ये कर लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है। अगर मान लीजिए कुछ छूट भी जाता है तो उसे नेक्स्ट डे के प्लान में इंक्लूड कर लीजिए, राइट? सो डेडिकेट करना है आपको स्पेसिफिक आवर हर एक सब्जेक्ट को। आप चाहे तो ऑल्टरनेट स्टडीज कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप 5 ले सकते हो, इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो आप ऐसे पढ़ाई कर लो कि आप 2 घंटे डोमेन पढ़ रहे हो, 4 घंटे आपके पास, 2 घंटे आपने डोमेन पढ़ा, राइट? और 2 घंटे आपने एक दिन इंग्लिश को दे दिया, एक दिन आपने GAT को दे दिया। मतलब आपके ऑल्टरनेट डेज में एक दिन लैंग्वेज और एक दिन आपका GAT होना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप सफ़र करोगे। और या तो आप ये भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, फर्स्ट डोमेन, सेकंड डोमेन, लैंग्वेज, GAT, 1-1 घंटा सबको दे दो। आपके ऊपर है, टोटल आपका कॉल है। बट ध्यान रखिएगा आपका फोकस बैलेंस होना चाहिए। सो आपका जो टाइम एलोकेशन है वो बहुत मैटर करता है आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस के ऊपर। बट ये आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आप एक PYQ दे करके बैठे होंगे या मॉक टेस्ट। सो जब आप अपना प्लानर बनाने बैठे हैं तो इससे पहले अपना एक मॉक टेस्ट और या फिर एक PYQ दे करके बैठें, ताकि आप ये जान पाएं कि आपको कितना आता है, राइट? आप कौन से एरियाज में वीक हो। क्योंकि भाई पढ़ाई तो एट द एंड ऑफ द डे आप किसकी कर रहे हो, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की ही कर रहे हो ना अपने CUET एग्जाम के लिए, और जो डोमेन्स के पार्ट हैं उसमें सिर्फ 12th के लिए कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं 12th अच्छे से कवर कर लूंगा। सो आप देखो आप कहाँ पर हो और आप उसको और बेहतरीन कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका गैदर स्टडी मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, बुक्स, रिसोर्सेज बहुत मैटर करते हैं। NCERT से ज़्यादातर आपका डोमेन्स का सिलेबस आता है, तो वो आपको पूरी लाइन टू लाइन पढ़नी है, कहीं से भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है। न्यू NCERT से हिस्ट्री का एकदम, मतलब न्यू NCERT में आपको एक साइड में एक कॉलम वाला कुछ स्ट्रक्चर दिया गया था, दैट वाज बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसका क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो NCERT आपको वर्ड टू वर्ड पढ़नी है। मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रीवियस ईयर पेपर हो आपके पास या फिर सैम्पल पेपर्स हो, उनको अपने पास जरूर से जरूर कलेक्ट करके रखिए। ये सोर्सेज आपको कलेक्ट करने जरूरी है। फिर आपका टाइम आएगा अक्टूबर टू दिसंबर का, जो मैंने आप लोगों को बताया, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो सॉल्व अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रेगुलरली बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आप कुछ सोचो, जून, जुलाई, जून में आई थिंक 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। आप 15 से स्टार्ट करना, टाइम ले लो अपना। 15 जून आधा है आपके पास, मैं जून को छोड़ दे रही हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने हैं आपके पास। 3 महीने मोर देन सफिशिएंट होते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप मेंटरशिप में
अपनी पढ़ाई कर रहे होते हो तो 3 महीने आपको सिलेबस कंप्लीशन को देने हैं। नहीं हाँ, अगर दिन रात मन लगा करके आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। राइट, अब आपके पास बुक्स है, उनके पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से लगाइए। अगर आपको एमसीक्यूज बेस्ड स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करने हैं तो आप अड्डा की बुक्स भी ले सकते हैं जो कि टोटली बीवाईक्यूज बेस्ड या एमसीक्यूज बेस्ड हैं, तो उससे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना भी आपको ज़रूरी है। अगर आप वीकली भी फुल लेंथ टेस्ट देते रहेंगे तो आपका स्टैमिना बिल्डअप होगा। क्यों? आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे आप वर्क कर रहे होगे। आप क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लेते हो लेकिन आप टाइमर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, तो वहां पर आप सफर करते हो। सो टाइमली मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, और रेगुलर प्रैक्टिस आपको परफेक्ट जरूर बनाएगी। आप याद रखिएगा, आप एक अच्छा ड्राइवर तभी बनते हो जब आप हाईवे पर उतरते हो, और अगर आप हाईवे पर नहीं उतरे तो फिर आप क्या उतरे? ठीक है, समझ आ रही है ना? नाउ रिव्यू व्हाट यू हैव स्टडीड वीकली टू रीइंफोर्स लर्निंग। प्रैक्टिस करते जा रहे हो, है ना, आप अपने आप को रिव्यू नहीं कर रहे हो। राइट, आपने एनालिसिस ही नहीं किया अपना कि आप कहाँ पर हो, गलती कहाँ पर कर रहे हो। अच्छा, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 सही हैं, लेकिन वो 5 क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है? आपने सिली मिस्टेक की, सही क्वेश्चन में गेस वर्क किया, आता था इसलिए सही किया, या फिर गलती कर रहे हो आप इसलिए क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। तो जब आप अपनी गलतियों को जानोगे नहीं, आप उसको सुधार कभी नहीं पाओगे। सो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब जब आप रिव्यू करोगे आप जाकर के वापस टॉपिक्स को रिवाइज करोगे जो कि आपने पढ़ रखे हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे। फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो क्विक रिकॉल के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स के लिए। वीकली रिवीजन आपका और फ्लैश कार्ड्स आपको काफी हेल्प करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे अपने स्टडी रूम में क्या करते हैं, वो जो आपकी चीट शीट्स आती हैं या स्लिप्स आती हैं ना, वैसे करके चिपका देते हैं, लिखे रहते हैं उनके पास फॉर्मूला, तो जब जब उनकी नजर पड़ती है उनके दिमाग में स्टोर हो जाता है। सही मैप्स वगैरह भी लगा रखते हैं, तो जैसे ही वो इंडिया का मैप देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा क्या क्या कहाँ कहाँ पर है ना, तो इस तरीके से आपको भी याद हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में बहुत हेल्प करता है, फॉर्मूलाज में बहुत हेल्प करता है, विकैबुलरी में बहुत हेल्प करता है। मैं तो अपने टाइम पर क्या करती थी पता है मैं अपने फ्रेंड्स के नेम सेव कर लेती थी विकैबुलरी नेम से, तो जब कॉल आता था मुझे याद आ जाता था कि अच्छा ये विकैबुलरी मीनिंग ये। राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल फेज है बेटा आपका ना। आपने मॉक टेस्ट दिए, आइडेंटिफाई करी वीकनेस, और आपने टारगेटेड प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। पता है मैंने हमेशा देखा है इतने साल की प्रैक्टिस में, बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी का कोई टॉपिक स्ट्रांग होता है तो किसी का कोई टॉपिक, किसी का कोई टॉपिक वीक होता है तो किसी का कोई टॉपिक। तो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, उनको ज़्यादा टाइम दो और उन्हें सीखने की कोशिश करो, और जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको खाली फाइन ट्यून करो, उन्हें बार बार जाकर के आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन वीक टॉपिक को आपको बार बार जाकर के पढ़ना है। सो मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए, रिजल्ट आपको जब भी मिल रहा हो, राइट, आप कहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करिए। जैसे ही आप फोकस करना शुरू कर देंगे अपने वीक एरियाज पर, आप खुद देखेंगे कि आप बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहे हैं। नाउ फाइनल प्लान आता है आपका फेज 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अप्रैल प्लस मई का कॉम्बिनेशन है। आप देख रहे हो ना, आप बोलोगे मैम ये दिसंबर के बाद वाला टाइम आपने छोड़ क्यों दिया, जनवरी फरवरी मार्च, बच्चा बहुत परेशान होता है। इवन अप्रैल की स्टार्टिंग में भी ना वो परेशान हाल एकदम जुटा पड़ा हुआ होता है अपने 12th के बोर्ड्स में। राइट, ड्रॉपर्स हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस चालू रखिए, लेकिन अगर आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डोमेन्स को फोकस करके, मतलब वही 12th वाले ही डोमेन्स आपने पढ़ने, तो वो आप अपनी 12th डेडिकेटेड स्टडी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 1 घंटा मिल जाता है दिन भर का तो थोड़े थोड़े PYQs या मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए, हो गया। बट अप्रैल से मई आपका डेडिकेटेड वापस CUET के लिए आ जाएगा। अपडेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर पढ़ती रहिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। राइट, न्यूज़ वगैरह भी सुनते रहा करो, वो बहुत हेल्प करती है। प्लस अगर आप अड्डा की ऐप डाउनलोड करके रखोगे ना, तो वहाँ पर भी आपको डेली क्विजेज और डेली मैगजीन्स मिलती रहेंगी, तो उन्हें पढ़ लिया करो। हेल्दी रूटीन बना करके रखता है, क्योंकि अगर आप रेगुलर ब्रेक नहीं लोगे ना, एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो रेगुलर ब्रेक्स आप खुद सोचो ना, सुबह स्कूल जा रहे हो फिर शाम को आकर के पढ़ रहे हो, ब्रेक्स नहीं है तो बॉडी तो एग्जॉस्ट होगी ना। सिंगल स्ट्रेच में आप खुद सोचो ना, मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपका ये हाथ है और आपको एक बॉटल यहाँ पर खड़ी करने के लिए दिया गया, कितनी देर तक खड़ी कर सकते हो आप बॉटल को? ऑब्वियसली बहुत लॉन्ग आवर्स तक नहीं कर पाओगे आप। सो कोई भी काम आप लंबे समय तक एक स्ट्रेच में नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। सो एक हेल्दी रूटीन बहुत ज़रूरी होता है, रेगुलर ब्रेक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहिए तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। योगा विल हेल्प अ लॉट इन दिस केस, राइट ना।
लेट मी टेल यू वन अनदर थिंग, फाइनल प्रिपरेशन में आपको लास्ट मिनट रिविजन करना जरूरी है। आपके पास नोट्स तैयार है, आपकी प्रैक्टिस तैयार है, आपके वीक एरियाज तैयार है, आप बस उन्हें गो थ्रू कर रहे हो कि मैं यहाँ पर वीक हूँ, कहीं मैं यहाँ पर गलती ना कर दूँ, तो उसको बार बार चेक करते रहो आप। तो आप in the final weeks focus on revising keys concepts and practice paper, it will help a lot। रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है बेटा। लास्ट मोमेंट पे मैंने देखा है बच्चों को पैल्पिटेशंस होते हुए, घबराहट होती है, लास्ट मोमेंट में पेपर खराब करके आ जाते हैं वो। तो रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप बहुत अच्छा है योगा करो अगर, और या तो रिलैक्सिंग मेथड्स यूज़ करो। एग्जाम डे स्ट्रैटेजी भी मैं यहीं पर आप लोगों को बता देती हूँ। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट से ही आएगा, स्पीड और एक्यूरेसी आप वहीं से ही डेवलप करोगे। बट बी श्योर ऑफ दिस, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो तो आप पहले वो क्वेश्चंस कर लो जो आपको अच्छे से आते हैं, राइट। जिन क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा टाइम देना है वो बीच में करो, और लास्ट में वो क्वेश्चंस करो जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको लग रहा है कि अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ दिया जाएगा। काम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले ही रिलैक्स्ड हो करके अपने दिमाग में ये सोच करके चलो मेरे को जो आता है मैं अपना 100% दूंगा। अगर आप ये सोच करके नहीं जाओगे ना तो घबराते रह जाओगे और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा, अब मैंने आप लोगों को बोला पढ़ाई करनी है, सिलेबस इकट्ठे करो, राइट। उसके बाद क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। अब बच्चा भटकता है इधर उधर, कहाँ से बुक ढूंढे, कहाँ से मेंटरशिप ढूंढे, है ना, कहाँ से टीचर्स ढूंढे। तो आप सबको यहीं पर ये कंपाइलेशन दे रही हूँ मैं आरंभ बैच में, या तो फिर आप अड्डा 24/7 का महापैक ले सकते हो, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है थ्रू आउट द सेशन। कैसे करेगा मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ। आपको ना सिर्फ करना क्या, आपको अड्डा के स्टोर पर जाना है, ठीक है। आप अड्डा के स्टोर पर जैसे ही जाओगे ना, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, आप अड्डा के स्टोर पर चले जाना, सर्च करके यहाँ पे जैसे ही आप अड्डा 24/7 डालोगे ना तो इंडियाज लार्जेस्ट फूड किलो प्लेटफॉर्म आ जाएगा। आप ऑल कोर्सेज पे जाना, आप जिस भी स्ट्रीम के हो, साइंस के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, आप उस पर क्लिक करना। जैसे सपोज आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपने इस पर क्लिक कर दिया। आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, आपने आर्ट्स पे क्लिक कर दिया। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने कॉमर्स पे क्लिक कर दिया। अगर आपको लगता है आप डोमेन्स खुद कर लोगे तो सिर्फ लैंग्वेज जीटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सिलेबस बहुत वास्ट है और बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा कि कहाँ से पढ़े, राइट। तो आपके पास देखो ना, एक अचीवर्स बैच है, वो ड्रॉपर्स बैच है, तो उसे ड्रॉपर्स ले सकते हैं। बट आरंभ 3.0 बैच उन बच्चों के लिए है जो कि 2026 के लिए तैयार कर रहे हैं, 12th अपीयर कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि महापैक इज लाइक वन एंड ऑल वाला सोल्यूशन, राइट। तो अगर आप ये लोगे तो इसमें आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, सबसे बड़ी चीज ई बुक्स प्रैक्टिस के लिए मिल जाती है, और मॉक टेस्ट स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। प्लस लास्ट मिनट में जब आप जाओगे ना तो आपको रिविजन बैचेस भी मिल जाएंगे। महापैक की खासियत ये है कि अड्डा के जितने बैचेस बनेंगे आप उनका पार्ट बन सकते हो। कई बार ऐसा होता है बच्चे को ना, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, तो 3 महीने बाद बैच खत्म हो गया, उन्हें वापस से पढ़ना है, तो वो लाइव फ्रेश, ठीक है, टीचर्स के साथ कनेक्ट रह करके अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। सो अगर आपको ये बैच चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, ये 8499 का है। बट मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग इज कि आप महापैक लीजिए, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। सो ये कॉस्ट आपकी 20,000 अराउंड है, बट 14,999 का आपको ये मिल रहा है। बट अगर आप कोड यूज़ करेंगे Y484 तो ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। दैट जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना तो ये आपको 14,382 रुपीज़ का मिलेगा। सिमिलरली अगर आप सिर्फ और सिर्फ अभ्यास बैच के लिए जाते हो तो वो बैच भी आपको मिल जाएगा। वही सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना है, UG PG एग्जाम्स पर जाना है, ठीक है ना। मैं ये इस बार कॉमर्स का ओपन करके दिखाती हूँ, सबके लिए अवेलेबल है। आरंभ 3.0 पे जाएंगे, ये 1 टाइम बैच है आपका, ये 8499 का है। सब कुछ सेम ही मिलेगा, बस महापैक में एक्स्ट्रा क्या होता है, आपको बुक्स मिल जाती हैं हार्ड कॉपीज़ में, और साथ ही साथ में आपको अड्डा के सारे बैचेस और सारा कंटेंट एक्सेस करने के लिए मिलता है। तो जितना पढ़ना हो पढ़ो, बेइंतहा पढ़ो। Y484 कोड के साथ आप इसको 8150 रुपीज़ का ले सकते हो। सो 8150 का आपका अभ्यास 3.0 बैच और महापैक आपका प्रिंटेड बुक्स के साथ आपको 14,382 रुपीज़ का मिल जाता है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड विद द सेशन। चॉइस नाउ इज इन योर हैंड। अभी से ही अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही शानदार पढ़ाई करके आप अपने एग्जाम में 90 to 100 परसेंटाइल ला सकते हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। विद दिस लेट मी एंड दिस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिएगा।